नमस्कार साथियों, मैं दीपू। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर परमाणु के मॉडलों के बारे में जानकारी हमने कर ली थी। उसी कड़ी के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव द्वारा दी गई थी। मेंडलीव मोजले द्वारा से क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। वर्गों की संख्या होती है 18। आवर्त पूछ ले तो कितने बताओगे? 7। मेंडलीव मोजले द्वारा दी गई दीर्घ आवर्त सारणी, वर्ग होते हैं 18 और आवर्त पूछ ले तो कितने होते हैं? 7। अब हम मोटा मोटी सबसे पहले हमें 20 एलिमेंट तत्वों के नाम याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। याद कैसे रखोगे? हा ही ली बे बो काना ओ फनी सो मैं ए सी सी एल ऐसा, इस तरह याद रखेंगे। उसके बाद में हम ये याद रखना है कि एक्टिनोइड एलिमेंट लेंथेनोइड एलिमेंट है वो किस पर, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट है वो क्या है? लेंथेनोइड है। उसके बाद में 90 से लेके 103 तक जो तत्व है उसे क्या कहेंगे? एक्टिनोइड कहेंगे। अपने को कई बार पूछ लेता है कि नोबल गैसें कौन कौन सी होती हैं। क्या पूछ लेता है कि नोबल गैस कौन कौन सी होती है? तो नोबल गैस होती है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडोन, ओजे। ये क्या है? सारी की सारी हेलोजन गैस है। उसके बाद में हमें नोबल गैस है। उसके बाद में हमें पूछ लिया जाता है कि एलोजन गैस कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? ओलेजन तत्वों के नाम पूछे तो क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी और थेसियम। क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, एंटीन और थीसियम। ये क्या है? एलोजन गैस है। ये हमें क्या है? इसमें मोटा मोटी याद रखना है। अब हम इसका देखेंगे किस प्रकार इसका, यानी ये तत्व आपको याद होंगे किस नंबर पे कौन सा तत्व है, तभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम देखेंगे, पहले हम कक्षा देखते हैं। कक्षा के बाद में हम देखेंगे उपकक्षक। उपकक्षक उसके बाद में हम देखेंगे कक्षक। कक्षा क्या होती है, उपकक्षक क्या होते हैं और कक्षक क्या होते हैं? हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। निश्चित कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसी ने कहा था? बोर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसने बताया था? बोर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। अब हमें ये तो बताया कि इसके अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ शोर नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसके जो कक्षा है वो कौन कौन सी होती है। के, एल, एम और एन। कौन कौन सी कक्षा? के, एल और एम और एन। के अंदर कितने भरेंगे? 2। एल के अंदर कितने भरेंगे? 8। एम के अंदर 18। एन के अंदर 32। 2, 8, 18 और 32 क्या भरेंगे? 2, 8, 18 और 32। अब हमें देखना है कि एल, एम, एन। 2, इसके अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32। के, एल, एम, एन 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32। के, एल, एम, एन 2, 8, 18, 32। ये क्या है? कक्षक। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि उपकक्षक के बारे में देखेंगे। होते हैं एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ उपकक्षक। एस, पी, डी, एफ
इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 2, 6, 10 और 14। एस के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एफ के अंदर अधिकतम कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। कितने कितने का? 4 का क्या हो रहा है? 4 क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हर उपकोष के अंदर 4 बढ़ रहे हैं। 2, 2 यानी 6, 6 के बाद में 10, 10 यानी 14। 2 भरे जाएंगे एस के अंदर, पी के अंदर 6 भरे जाएंगे, डी के अंदर 10 भरे जाएंगे, एफ के अंदर 14 भरे जाएंगे। अब उसके बाद में कक्षक यानी कक्षक किस प्रकार निकालेंगे? अब हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, एस के अंदर कितने खींचेंगे? एस के अंदर 2, छोटी छोटी बना लेते हैं। एस के अंदर 2, एस के अंदर 1, पी के अंदर कितने भरे जाएंगे? 3, तो कितने होंगे? 3। डी के अंदर 5, 1, 2, 3, 4 और 5। एफ के अंदर कितने भरे जाएंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अंदर 2, इसके अंदर 6, अधिकतम 6। तो पहले एक एक, उसके बाद में जोड़े में भरेंगे, फिर एक एक, उसके बाद में जोड़े में भरेंगे, उसके बाद में एक एक, पहले एक एक भरेंगे जब तक प्लेट क्या कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद में जोड़े से भरेंगे। अब कक्षक क्या बताता है? इसी से चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालेंगे। एलजीमुथल संख्या किस प्रकार निकालते हैं? कक्षक के द्वारा ही निकालते हैं। अब ऊपर की तरफ मुंह है, इसका मतलब +½ नीचे की तरफ मुंह है, इसका मतलब -½ तो इसको किससे डिनोट करेंगे? +½ से -½ से। किससे डिनोट करेंगे? +½ से और -½ से। कक्षक को KLMN, उपकोष को SPDF, कक्षक को +½ और -½ के द्वारा डिनोट करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे कल की क्लास में।